सो नमस्कार दोस्तों, संगीत शाला में आपका स्वागत है। और आज हम सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि रहेगा बिहार स्टेट के बारे में। पहले मैं आपको बता दूं कि बिहार स्टेट एक्चुअल क्या है, बहुत से लोगों को नहीं पता होता, जो नए विद्यार्थी होते हैं। देखिए, हर एक राज्य अपने अनुसार एक टेट एग्ज़ाम लेता है, मतलब किसी भी प्रकार की परीक्षा जब वो करवाता है तो सबसे पहले वो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, है ना, यानी कि एक पात्रता परीक्षा करवाता है। तो जब आप एलिजिबल हो जाते हैं, इसके बाद आप सेकंड एग्ज़ाम के लिए क्वालिफ़ाई करते हैं, मतलब सेकंड एग्ज़ाम के लिए आप बैठ सकते हैं, उसको क्वालिफ़ाई करके ही आप टीचर बनते हैं। तो बीपीएससी का जो एग्ज़ाम है उसमें पहले आपको टेट परीक्षा देना पड़ेगी और देन उसके बाद आपको सेकंड जो मेन पेपर होता है वो देना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे ही एमपी में जब आप देते हैं तो एमपी टेट होता है, उसके बाद आपका मेंस जो सेकंड परीक्षा रहेगी वो आपको योग्य बनाएगी शिक्षक बनने के लिए, ठीक है। तो पात्रता परीक्षा सिर्फ आपकी मतलब आप पात्र हो कि नहीं इसके लिए ली जाती है, इसके बाद आपका सेकंड एग्ज़ाम आता है, ठीक है। चलिए, सिलेबस ऑफ माध्यमिक पेपर फर्स्ट एस्टेट 2023, ये 2023 का सिलेबस है। लेकिन इससे आप एक आइडिया लगाएंगे कि एक्चुअल एस्टेट का सिलेबस जो रहता है वो कैसा रहता है। लगभग यही सिलेबस आपका हमेशा आता है, थोड़ा बहुत चेंज होता है। चलिए, पहला देखते हैं हम। नाद के प्रकार, नाद की विशेषता, श्रुति, स्वर, सप्तक, ग्राम, मूर्छना, सारणा, चतुष्टय, ये आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। देन यूनिट 2 देखते हैं हम। यूनिट 2, श्रुति स्वर व्यवस्था, स्वर संवाद, स्वरांतर, गुणांतर, थाट की विशेषता, राग रागनी वर्गीकरण। थर्ड देखते हैं हम। ग्राम राग वर्गीकरण, राग रागनी वर्गीकरण, मेल राग वर्गीकरण और रागांग वर्गीकरण। फोर्थ देखते हैं। निबद्ध गान, अनिबद्ध गान, प्रबंध गान, रागालाप, रूप का लाप, कलावंत, वाग्यकार, गायक के गुण दोष, नायक नायिका। 5 देखते हैं हम। घराना, विभिन्न गायन शैलियाँ, यथा, ख्याल, ध्रुपद, धमार, ठुमरी, तप्पा, तराना आदि। यूनिट 6, वैदिक कालीन संगीत, वैदिक कालीन स्वर सामगान। 7 देखते हैं। उत्तर भारतीय एवं कर्नाटक संगीत के स्वर एवं ताल का तुलनात्मक अध्ययन। यूनिट 8, संगीतिक शब्दावली का परिचय। जैसे आपको पता होना चाहिए कि वादी संवादी क्या होते हैं, जनक राग, आश्रय राग, परमेल प्रवेशक राग, संधि प्रकाश राग, मीन, कर्ण, स्वर, गमक, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। देन उसके बाद देखते हैं हम यूनिट 9, वाद वर्गीकरण, वृंद वादन, अपने प्रिय वाद का, जो भी आप वादन में इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं उसका आपको एक परिचय देना है, सचित्र, यानी कि आपको एक एक पार्ट्स पता होना चाहिए उसके। यूनिट 10 देखते हैं हम। पाश्चात्य स्वर यानी वेस्टर्न म्यूज़िक, पाश्चात्य स्वर लिपि, वेस्टर्न नोटेशंस वगैरह आपको आना चाहिए। पद्धति, हारमोनी, मेलोडी। निम्नांकित संगीतकों की जीवनी आपको होना चाहिए पता। भातखंडे जी, पुरस्कर जी, ओंकार नाथ ठाकुर जी, अलाउद्दीन खान जी, रामचंद्र मलिक। और विभिन्न संगीत ग्रंथों की जानकारी, नाट्य शास्त्र, रत्नाकर, विदेशी राग तरंगिणी। यूनिट 13 देख लीजिए, ये राग आपको आना चाहिए। दरबारी, कानड़ा, मालकौंस, जौनपुरी, बहार, शुद्ध कल्याण, गौड़, सारंग, देसी, हमीर, पूरिया, धनाश्री, मियाँ मल्हार, शंकरा, कामोद, छायानट। उपयुक्त रागों में ध्रुपद और ख्याल भी आना चाहिए। यूनिट 4 देखते हैं। एक ताल, तीन ताल, झपताल, चार ताल, रूपक, कहरवा, तीन ताल का परिचय, विभिन्न लयकारों को ज्ञान। यूनिट 15 देख लेते हैं। पाश्चात्य स्वर लिपि लेखन, संप्रकृति रागों की तुलना, क्षेत्रीय लोक संगीत का वर्गीकरण। ये आपको 15 यूनिट तैयार करना है, सिर्फ ये आपकी पात्रता परीक्षा के लिए है। और जो आप ये तैयार जैसे ही आप करेंगे ना, तो आपको जो बीपीएससी का जो मेन पेपर रहेगा उसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और हमेशा सिलेबस पे डिपेंड नहीं रहिएगा, आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि पेपर में कुछ भी आ सकता है। और आपकी बार बार डेली क्विज़ की प्रैक्टिस, डेली जो आप अभ्यास करते हैं, पढ़ते हैं, आपका पर्सनल प्रैक्टिकल अनुभव है वो आपके काम आएगा। अब इसमें एक और पेपर होता है, मतलब जो एस्टेट पेपर जो होगा ना, इसमें एक साथ आपके 2 पेपर होंगे। तो ये तो आपका मेन सब्जेक्ट का हुआ है ना। इसके बाद आप दूसरा सब्जेक्ट देखते हैं यहाँ पे, इसी में सिलेबस ऑफ आर्ट ऑफ टीचिंग एंड अदर स्किल एस्टेट 2023, ठीक है। मतलब आपको आर्ट ऑफ टीचिंग और अदर स्किल्स में, आर्ट ऑफ टीचिंग और अदर स्किल्स, ये दोनों सब्जेक्ट आपको पढ़ना पड़ेंगे। तो आर्ट ऑफ टीचिंग में क्या आएगा ये देख लेते हैं। आर्ट ऑफ टीचिंग में देख लेते हैं हम। टीचिंग एंड लर्निंग, मीनिंग, प्रोसेस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, ओके। सेकंड है टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड इंट्रोडक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, मीनिंग एंड टाइप्स, ब्लूम्स एंड टैक्सोनॉमी। वैसे ये एग्ज़ाम इतना कठिन नहीं आता, आप क्वालिफाई कर लोगे। और बिहार में तो आप मान लीजिए कि बहुत आसानी से लोगों की नियुक्तियाँ भी हो रही हैं, बहुत आसानी से हर दूसरा व्यक्ति टीचर भी बन रहा है। इसमें प्रैक्टिकल नहीं होता, इसलिए हर कोई यहाँ पे टीचर बन रहा है। बट मेरे हिसाब से प्रैक्टिकल होना चाहिए, ताकि योग्य लोग ही
दे पाएँ, है ना। आपको थर्ड टीचिंग मेथड टाइप्स एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, मेरिट एंड demerits of methods, lesson plan, types of format and various model, micro teaching and instructional analysis, effective ecosystem of classroom, textbook and library, qualities of teacher, evolution and assessment for learning, curriculum, factors affecting teaching and learning, teaching heads and heads of ऑन लर्निंग। अब इसके बाद बी पार्ट देखते हैं। जनरल नॉलेज आपको पढ़ना है, इन्वायरमेंटल साइंस पढ़ना है, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड पढ़ना है, लॉजिकल रीजनिंग, ये आपको आना चाहिए, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। तो उस हिसाब से आपको पेपर देना है, ठीक है। और ये म्यूज़िक का जो पेपर है वो आपको 100 मार्क्स का होगा, देखिए ऊपर लिखा था। और यहाँ पर आपका होगा लगभग ये 50 मार्क्स का, 30 मार्क्स का आपका फर्स्ट होगा और अदर स्किल जो रहेगा वो 20 मार्क्स का रहेगा। तो आपको टोटल 150 नंबर का ये पेपर होने वाला है। और अगर आप 100+ नंबर ले आते हैं इसमें तो आराम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे हिसाब से इतना कठिन पेपर नहीं रहेगा फर्स्ट, लेकिन सेकंड पेपर ज़रूर आपका कठिन आ सकता है। और बाकी आप और भी जगह से और नॉलेज लें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आपको ज्ञान हो। बाकी आप हमारे चैनल से टेलीग्राम वगैरह से जुड़े रहें। धन्यवाद।